बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मनोविज्ञान के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 160, 140, 135। तो ये 160 होगी, याद रखना है 160। अगला क्वेश्चन है, रोसार्क इक्विलॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व को मापन के हेतु किया जाता है, याद रखना है व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति का एक कारण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा है, ये स्मृति का कारण नहीं है, याद रखना है स्मरण करने की इच्छा भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, याद रखना है सांख्यिकी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है, सिरिल बर्ट ने दी है, याद रखना है सिरिल बर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? जो अभिक्षमता है ये भिन्न है, याद रखना है अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब बुद्धि के सिद्धांत हैं, याद रखना है प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। और कौन कौन से हैं? एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, और जो बहुतत्व सिद्धांत है ये भी बुद्धि का सिद्धांत है, याद रखना है प्रत्यागमन सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और लार ग्रंथि है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है लार। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? लार के साथ। लार बाह्यस्रावी ग्रंथि है और बाकी सब थायराइड ग्रंथि हैं। और मैं एक क्वेश्चन और बताऊं कि थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है थायराइड ग्रंथि, जिसे अबट्टू ग्रंथि भी कहते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जो जीन पियाजे थे इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है वो कौन सी है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखना है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारी जीन पियाजे के अनुसार द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है ये कारक कौन सा है? तो पहला है वंशानुक्रम, फिर दूसरा वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त में सभी। तो मैं बताऊं, जो खेल तथा व्यायाम ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की तो निर्णायक भूमिका होती ही है। तो हमारा उपरोक्त सभी के साथ राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जो चिंतनशील सोच की चर्चा की है वो ड्यूवी ने की है, याद रखना है ड्यूवी। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक नहीं है, याद रखना है आगमनात्मक। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? चिंतन है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीखी हुई बात को अगर पुनः ना उसे ग्रहण नहीं कर पाता है तो ये चिंतन के कारण नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चिंता करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है।
किस में पाई जाती है? सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं, याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, याद रखना है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, याद रखना है, द्विपार्श्विक अंतरण। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, बहुलक कहते हैं, याद रखना है, जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्किनर ने किया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने, याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? जो अल्बर्ट बंडूरा ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, याद रखना है, अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।